जय माता दी। तो इस वीडियो में हम माँ कुष्मांडा देवी से चलकर पहुँचेंगे माँ मुक्तेश्वरी देवी मंदिर और वहाँ करेंगे माता के दर्शन करने के बाद पहुँचेंगे बजरंगबली मंदिर और वहाँ से फिर यमुना नदी के किनारे जहाँ का सनसेट अल्टीमेट, तो इसको करेंगे एंजॉय। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। माँ कुष्मांडा देवी के दर्शन करने के बाद हम निकले माँ मुक्तेश्वरी देवी के लिए। मुक्तेश्वरी देवी मंदिर जो है वो मूसा नगर में है और मूसा नगर घाटमपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। यह मंदिर जो है यमुना नदी के किनारे है और इसलिए यहाँ पे शाम के समय जो सनसेट दिखता है ना, उसका व्यू अल्टीमेट दिखता है। और मैं यहाँ पर कई बार जा चुका हूँ, बट शाम का व्यू कभी मिस नहीं करता है। तो अब हम पहुँच चुके हैं माँ मुक्तेश्वरी देवी मंदिर, जो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। फिर हम पहुँच गए मंदिर के बिल्कुल पास, जहाँ पर वाहनों की काफ़ी भीड़ है। शायद मंदिर में भी हमें काफ़ी भीड़ मिले। अब हम पहुँच गए हैं मंदिर। अब हम चलते हैं माता के दर्शन के लिए और आपको बताते हैं यहाँ के मंदिर के बारे में। कहा जाता है कि माता सती के शरीर को जब विष्णु भगवान ने चक्र से नष्ट कर दिया था, तो माता को जो मुकुट था वो यहाँ पर गिरा था और मुकुट गिरने की वजह से इस मंदिर का नाम जो पड़ा वो पड़ा मुकुटेश्वरी देवी। लेकिन बाद में समय के साथ बदलते बदलते इसका नाम हो गया मुक्तेश्वरी देवी मंदिर और यह एक सिद्ध पीठ भी है। कुछ दूर चलने पर मंदिर का जो एंट्रेंस गेट है वह है। फिर हम पहुंच गए मंदिर के अंदर, जहां पर एक यज्ञ वेदी बनी हुई थी और एक यहाँ पर एक पौराणिक कथा है कि दूसरे साम्राज्य में विजय पाने के लिए जो दैत्यराज बलि ने यहाँ पर 99 यज्ञ और एक अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। और कहते हैं यहाँ पर देव, यक्ष और राजाओं का निवास था, इसलिए इसे देवलोक भी कहा जाता है। अब हम चल दिए माता के गर्भगृह की ओर। माता के दर्शन करने से पहले हम माता के बारे में बताते हैं कि माता की जो प्रतिमा है यहाँ पर दिन में 3 बार स्वरूप बदलती है। और सुबह के समय यह मूर्ति बाल्यावस्था में रहती है और दोपहर के समय जो होता है वो युवावस्था में और शाम होते होते वृद्धावस्था में हो जाती है। और यहाँ पर काफ़ी अंधेरा था और इसी अंधेरे में दाईं और बाईं ओर कुछ पत्थर की मूर्तियाँ रखी हैं, जिसकी कहानी हम आपको बाद में बताएंगे। तो फिर हमने किए माता के दर्शन। सामने मूर्ति दिख रही है माता की। फिर हम उसके बाद आ गए बाहर, जहाँ पर कई सारी माता की चुन्नियाँ बनी हुई थी, जहाँ पर लोगों ने अपनी अपनी विशेष मांगी होंगी। अब हम बताते हैं आपको उन पत्थर की मूर्तियों के बारे में। तो कहते हैं माता मुक्तेश्वरी एक राजा की पुत्री थी और जब राजा ने उनका विवाह करने का सोचा और फिर जिस दिन माता सजकर तैयार हुई, तो जब राजा अपनी पुत्री को देखने गए तो वह खुद ही विवाह करने की सोचने लगे, क्योंकि माता का स्वरूप तो बहुत सुंदर दिख रहा था। तो माता ने क्या किया, जो राजा थे उनको श्राप दे दिया और जो बारात भी थी वो पूरी पत्थर की हो गई। तो कहते हैं वो जो पत्थर की जो मूर्ति हैं वह जो बाराती आए हुए थे वो सारे पत्थर के अभी भी रखे हुए हैं। फिर हम चल दिए मंदिर के पीछे से होते हुए सनसेट देखने यमुना नदी के किनारे। सामने हमें बजरंगबली जी का मंदिर दिख रहा है। इसके 2 रास्ते हैं। एक, जिस समय आप मंदिर पे माता के दर्शन करने जाएंगे तो माता के दर्शन करने के लिए बाईं ओर मुड़ गए थे, आप वो सीधे चले आएंगे तो मंदिर के पीछे के दरवाजे से होते हुए आप बजरंगबली के मंदिर पहुंच सकते हैं। या एक दूसरा रास्ता है जो मंदिर के किनारे किनारे है, फिर आप वहां पहुंच सकते हैं। तो हम पहुंचे हनुमान मंदिर। वहाँ पर तो काफ़ी भीड़ नहीं थी और 2-4 लोग ही दिख रहे थे। फिर हमने किए बजरंगबली के दर्शन। और फिर चल दिए हम अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन, जो यमुना नदी का किनारा है। और हमें सनसेट होता हुआ दिख रहा था
और फिर भी हमें वहाँ पर जल्दी थी कि वहाँ पर पहुँचकर सनसेट को एंजॉय करना। और ये जो रोड है बहुत ऊंचाई पर है, लगभग 10 से 20 फीट ऊंची है और इसके बगल में खूब गहरी खाई है। और एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया, कहते हैं यहाँ पर फूलन देवी जो थी वो माता के दर्शन करने के लिए आती थी, और चंबल के जो और भी जो डाकू थे वह माता के दर्शन करने के लिए आते थे। बारिश का सीज़न होने की वजह से इस रोड के आसपास काफ़ी पेड़ पौधे उगाए थे। अब हम पहुंच गए यमुना नदी के बिल्कुल किनारे। यहाँ पर कोई पक्का घाट नहीं है, पूरा मिट्टी का ही है सब कुछ, और बारिश होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी कटान हो गई है। हालांकि आपको अभी बारिश का अगर सीज़न नहीं होता तो जब यमुना नदी कम होती तो उस समय आपको यहाँ पर नदी के बीचों बीच एक बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा जो ऐसा लगेगा कि किसी घाट का है। लेकिन अभी बारिश का सीज़न है तो यमुना नदी काफ़ी तेज़ है और काफ़ी पानी है, काफ़ी गहराई तक पानी है। हालांकि दिखने में बहुत शांत दिख रही है, बट इसके बीच में जो गहराई है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप भी कभी माता के दर्शन करने के लिए आए तो यहाँ पर ज़रूर आएँ। यहाँ पर आपको सनसेट मिल जाएगा, तो इसलिए कोशिश करें कि शाम के समय ही आएँ। और नदी मिलेगी,